Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिड. सही है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेक्सबॉक्स. फ्लेक्सबॉक्स का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सबॉक्स में हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपने आइटम्स को या बॉक्सेस को या एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटर किस तरह से कर सकते हैं, स्पेसिंग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर हम रैपिंग किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेक्स बॉक्स में ये देखा था. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड. क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रिड पढ़ने वाले हैं. बेसिकली ग्रिड से क्या होता है? ग्रिड का मतलब ये होता है कि 2 डायमेंशनल. ठीक है, 2 डायमेंशनल लेआउट मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. सही है. लेट्स से सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्रिड समझाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने कंटेनर बनाया. ठीक है, और कंटेनर के अंदर मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए जिसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स, और मैं यहाँ पे आईडी भी दे दी मैंने, लेट्स से बॉक्सेस. सही है, और मुझे यहाँ पर 8 बॉक्सेस चाहिए. तो मेरे पास एक कंटेनर बन गया और कंटेनर के अंदर मेरे पास कितने बॉक्सेस बन गए? 8 बॉक्सेस बन गए. सिमिलरली यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग गेट किया. सबसे पहले मैंने कंटेनर को गेट किया और कंटेनर को मैंने लेट्स से बॉर्डर सेट कर दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड और ग्रीन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैंने बॉक्सेस को गेट किया, सारे बॉक्स को गेट किया, और मैंने यहाँ पर इसकी कह दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और पैडिंग मैंने सेट कर दिया लेट्स से 22 पिक्सल्स. ठीक है, तो क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है, एक कंटेनर. अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो ग्रीन से बना है मेरे पास ये कंटेनर है और उसके अंदर मेरे पास बॉक्सेस है जो रेड से हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये कंटेनर बिहेव करे एक ग्रिड की तरह. तो सबसे पहले जैसे हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स में क्या किया था? डिस्प्ले कर दिया था उसको फ्लेक्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिस्प्ले ग्रिड. ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया डिस्प्ले ग्रिड. अब ऐसे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्रिड कॉलम में ही काम कर रहा होता है. ठीक है, तो अब लेट्स से यहाँ पर एक मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम. ठीक है, अब बेसिकली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से क्या होता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी. सबसे पहले मैंने पास किया 200 पिक्सल्स और फिर मैंने पास किया 100 पिक्सल्स. तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स बन गए. ठीक है, एक मेरे पास कॉलम ये बन गया और एक मेरे पास कॉलम ये बन गया. और जो मेरे पहला कॉलम है जो मेरे पास, उसके पास विड्थ कितनी है? 200 पिक्सल्स. और जो मेरे पास सेकंड कॉलम बना है उससे कितनी विड्थ ली है? 100 पिक्सल. तो बेसिकली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या प्रॉपर्टी है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने सिस्टम में, अपने लेआउट में कितने कॉलम्स चाहिए. लेट्स से मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए थे, मैंने 2 तरह की वैल्यू पास कर दी. अब मुझे दोनों सेम हाइट पे चाहिए और मैं चाह रही हूँ इतना स्पेस भी नहीं बचे. तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर मैं ऑटो कर सकती हूँ. ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे किया ऑटो और यहाँ पे किया ऑटो. अब क्या होगा? कोई मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं बची और दोनों ने इक्वली विड्थ ले लिया. ठीक है, तो बेसिकली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या डिसाइड करता है? आपके कॉलम की विड्थ क्या होने वाली है. जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट कॉलम को मैं 30% मैंने विड्थ दे दिया और बाकी 70% मैंने अपने दूसरे कॉलम को दे दिया. तो इस तरह से भी मैं कर सकती हूँ. ठीक है, या मैं 3 कॉलम भी बना सकती हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको 50 कर दिया, 50 और 30 80 हो गया, और यहाँ पे मैंने 20% अपने थर्ड कॉलम को कह दिया. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बन गए. इस तरह से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, और मैं विड्थ भी डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे पहले कॉलम की विड्थ क्या होने वाली है, मेरी सेकंड कॉलम की विड्थ क्या होने वाली है, और मेरे थर्ड और सो ऑन क्या विड्थ होने वाली है. इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रो. ग्रिड टेम्पलेट रो में क्या होता है?
ग्रिड टेम्पलेट रो पे हम डिसाइड करते हैं हाइट। जैसे मेरी फर्स्ट रो है उसकी हाइट क्या होने वाली है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कह दिया 200 पिक्सल्स, तो मेरी जो फर्स्ट रो है उसकी विड्थ क्या हो गई 200 पिक्सल्स। इसी तरह से जो मेरी सेकंड रो है उन्होंने ऑटो लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद भी एडजस्ट कर सकती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर दिया तो उनकी विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो मेरा थर्ड है उसने ऑटो विड्थ ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे समझ में आ गया कि ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्यों यूज होती है, बेसिकली विड्थ और हाइट सेट करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेट्स से जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर रहे हैं और जो मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगती है वो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक ये लेआउट है, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ये लेआउट है, क्या इस तरह का लेआउट हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का लेआउट हम बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि लेट्स से अभी हम इसको बना के देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं? एक मेरे पास कंटेनर होगा जिसको हमने सेट किया होगा डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे मेरे पास एक 8 बॉक्सेस हैं। अब जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है इसने कितना स्पेस लिया हुआ है? इसने एक ही कॉलम का स्पेस लिया हुआ है। टॉप टू बॉटम हम क्या काउंट कर रहे होते हैं? कॉलम, ठीक है। इस तरह से रो, इसने कितनी रो का स्पेस लिया हुआ है? 1 2 और 3। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम क्या काउंट करते हैं? हम रो काउंट करते हैं, ओके। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसने कितनी रोज का स्पेस लिया हुआ है? 1 रो 2 रो 3 रो। मैं इस बात कर रही हूँ इस बॉक्स की, ठीक है। एक कॉलम का स्पेस लिया हुआ है और 3 रोज का स्पेस लिया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसने एक ही रो का स्पेस लिया हुआ है, लेकिन इसे इस बॉक्स से, मेरे इस ग्रीन बॉक्स से 2 कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे ये थर्ड है बॉक्स, जो रेड है, इसने एक ही रो और एक ही कॉलम का स्पेस लिया हुआ है। सिमिलरली इन सब ने भी एक रो एक कॉलम, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये बॉक्स है इससे कॉलम तो एक ही लिया हुआ है, लेकिन इससे भी रो कितनी ली हुई है? 2, ठीक है। तो ये जो 2 डायमेंशनल लेआउट है, क्या ये हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। कैसे? ठीक है, आगे बना के देखते हैं। अब लेफ्ट से यहाँ पर मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। मेरे पास ये 8 के 8 बॉक्सेस बने हुए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले, अब बिल्कुल स्टाइलिंग से मैंने सब कुछ हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 8 बॉक्सेस बन गए। सबसे पहले मैंने कंटेनर को गेट किया और कंटेनर को मैंने कह दिया सबसे पहले क्या? डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? ग्रिड लेआउट बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कह दिया? डिस्प्ले ग्रिड। और लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको मार्जिन सेट, चलिए मार्जिन में छोड़ दे, बॉर्डर सेट कर दिया, ठीक है। बॉर्डर मैंने सेट कर दिया लेट्स से 2 पिक्सल्स सॉलिड, और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक, और लेट्स से मैंने मार्जिन सेट कर दिया अभी के लिए अराउंड 20 पिक्सल, सही। तो बॉक्स थोड़ा भिजवा गया, ठीक है। उसके बाद अब पहले यहाँ पर बॉक्स को गेट किया, सारे बॉक्सेस को गेट किया, और मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेट किया लेट्स से 2 पिक्सल्स सॉलिड और ऑरेंज रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सारे बॉक्स आ गए और मैंने पैडिंग कर दिया 22 पिक्सल्स, तो पैडिंग भी आ गई, ठीक है। अब मेरे पास मैं अपने कंटेनर का बॉर्डर हटा देना चाहूँगी क्योंकि मुझे कंटेनर का बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या किया मैंने? अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है गैप। बेसिकली गैप से हम सबको पता है कि गैप आ जाता है, तो गैप मैंने कह दिया लेट्स से 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो क्या हुआ? हर एक बॉक्स के बीच में क्या हो गया? गैप आ गया। इसी तरह से लेट्स से मैंने यहाँ पर अभी बात की थी हमने कौन सी प्रॉपर्टी की? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करता है? डिसाइड करता है कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। तो अगर मैं अपने इस लेआउट में देखूं, कहाँ है भाई? अगर मैं अपने इस लेआउट में देखूं तो मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4। मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 4। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ क्या? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में मैंने क्या? ऑटो 4 टाइम्स ऑटो किया तो मेरे पास यहाँ जाकर मैंने आउटपुट चेक किया, तो क्या हुआ? मेरे पास 4, मेरे पास क्या बन गए? मेरे पास कॉलम्स बन गए, ठीक है। ओके, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है ये वाला, इसने कितना स्पेस लिया हुआ है? 1 2 3 रोज का स्पेस लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ क्या? जैसे मैंने गेट किया अपने बॉक्स 1 को,
और मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बॉक्स 1 को कह दिया लेट्स से ग्रेट कॉलम स्टार्ट। अच्छा, जो मेरे ये बॉक्स 1 है ये कौन से कॉलम से स्टार्ट हुआ है, 1 से ही स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया 1 कह दिया। और ये कितने, इससे कितनी रॉस का स्पेस लिया है, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ, ग्रेट रॉ स्टार्ट। ग्रेट रॉ स्टार्ट को मैंने क्या कह दिया, लेट्स से 3। अब 3 से पहले मैंने क्या कर दिया, स्पैन लिख दिया, और स्पैन के बाद मैंने स्पेस दे दिया। तो क्या हुआ मेरे पास, जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो मेरे जो ये बॉक्स 1 है इसने कितनी रॉस का स्पेस ले लिया, 3, 1 2 एंड 3। सिमिलरली जो मेरा ये बॉक्स 2 है, अगर मैं आपकी इमेज में देखूं, जो मेरा ये बॉक्स 2 है इसने कितनी कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, 1 और 2। तो मैं अपने बॉक्स 2 को गेट करके कह सकती हूँ ग्रेट रॉ स्टार्ट, और मैंने कह दिया स्पैन 2। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, रॉ स्टार्ट नहीं कॉलम स्टार्ट कहना था, सॉरी, कॉलम का स्पेस ले रहा है। हाँ, तो मेरा जो ये बॉक्स 2 है इसने कितने कॉलम का स्पेस ले लिया, 2। उसके बाद जो मेरा ये बॉक्स 6 है, ठीक है, बाकी तो सब अगर हम इमेज के अकॉर्डिंग देखें तो मेरा बॉक्स 1 भी अलाइन हो गया, मेरा बॉक्स 2 भी अलाइन हो गया, बाकी जो मेरे ये 4 बॉक्सेस है मेरे ये भी अलाइन हो गए, ठीक है। ये भी मेरा सेट हुआ है बिल्कुल। आप 6 को मुझे रॉ का स्पेस देना है, ठीक है, इसका सही है। तो इसको मैंने क्या किया, बॉक्स 6 को गेट किया और मैंने कह दिया ग्रेट रॉ स्टार्ट स्पैन 2। तो मेरे क्या हुआ, मेरे इस बॉक्स 6 से भी जगह ले ली। अब लेआउट मेरा थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने अपने कंटेनर की हाइट सेट कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने हाइट कर दिया, लेट्स से 70 पिक्सेल्स, सॉरी 70 VH। अब VH क्या होता है, VH यूनिट होता है, यूनिट को हम अपने आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्कुल सेम आउटपुट, सॉरी लेआउट बन गया, ठीक है। तो ये जो 2 डायमेंशनल मेरे पास लेआउट है ये हमने बना लिया और इसको हमने अचीव कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हम ग्रिड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ग्रिड में ग्रिड की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रिड एरिया वगैरह वगैरह, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रही होती हैं वो ये प्रॉपर्टीज है। और अगर आपको ये समझ में आ जाए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो और कॉलम स्टार्ट रॉ स्टार्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो यू कैन अचीव या यू कैन मेक एनी लेआउट, ओके। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास एक गैप की प्रॉपर्टी है। गैप बेसिकली एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। गैप को हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से गैप हटा दूँ तो इस पूरे लेआउट से गैप चला जाएगा, और अगर मैं रॉ गैप कर दूँ इधर, ठीक है, तो हर रॉ के बीच का गैप हो जाएगा। लेट्स मैंने कह दिया 10 पिक्सेल्स, तो क्या हुआ, हर एक रॉ के बीच का गैप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉलम गैप भी अगर अलग से डिफाइन करना चाहे तो मेरे पास यहाँ पे कॉलम गैप होता है, कॉलम गैप, ठीक है। और ये भी अगर मैं लिखना चाहूँ 10 पिक्सेल्स तो ये भी 10 पिक्सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे गैप लिखा था। गैप का क्या काम होता है, गैप शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी थी, तो आप चाहे तो अलग अलग भी इसको चेक कर सकते हैं, रॉ गैप कॉलम गैप और एक साथ भी सेल्फ गैप, ठीक है। तो इस तरह से हम गैप को भी मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड लेआउट। ये होता है ग्रिड लेआउट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंट लेआउट उठा के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कि जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी रो कहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह की प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।